डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज़ है स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी, इसके अंदर जो है हम जो प्रेजेंट लेक्चर है इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्टैटिस्टिक्स का जो है ज्योग्राफी के अंदर रोल क्या है या अदर जो स्ट्रीम्स हैं या हमारी डेली लाइफ में रोल क्या है, और उसके बाद जो है डेटा के बारे में देखेंगे और उनके जो है डेटा की क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स या जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी भी कहते हैं, ये जो है अगर इनको डेफिनेशंस अगर हम देखें तो आंकड़ों को इकट्ठा करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और उनसे जो अनुभव जन्य डेटा जो प्रस्तुत करने के जो तरीके हैं और उनका जो है डेवलपमेंट है या विकास जो करते हैं और उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो है सांख्यिकी कहलाता है आपका। यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट एंड स्टडिंग methods for collecting, analyzing, interpreting and presenting empirical data। नेक्स्ट अगर हम जो है डेफिनेशन इसकी देखें तो साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग दीज नंबर्स, यानी कि जो आंकड़े हैं उनके जो है कलेक्टिंग, संग्रह और अध्ययन का विज्ञान जो है सांख्यिकी कहलाता है। थर्ड में अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स कौन सी होती है? जो डेली डे टू डे लाइफ में जो है मैथमेटिकल एप्लीकेशंस वर्क करती हैं आपके, यूजफुल होती हैं आपके। दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इन्फेरेंस ऑफ कंक्लूजन्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव डेटा। यानी कि जो सांख्यिकी में जो है मात्रात्मक डेटा से जो निष्कर्ष, विवरण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है वो जो है आपकी जो है सांख्यिकी कहलाती है। यानी कि इन तीन डेफिनेशन से ये तो जो है क्लियर हो रहा है कि आपकी जो है सांख्यिकी जो है आंकड़ों को संग्रह और उनका अध्ययन करने, उनसे विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या करने की जो साइंस है वो सांख्यिकी कहलाती है आपकी। उसके बाद जो है ज्योग्राफी जो है स्टैटिस्टिक्स है, इसका ज्योग्राफी के अंदर क्या रोल है? तो प्रेजेंट टाइम में जो है हम जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी के दौर में रह रहे हैं, जिसमें जो है इंफॉर्मेशन की जो अमाउंट और फ्लो है वो सोसाइटी के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत से हम जो है इसको आपकी जो है स्टैटिस्टिक्स की जो है बहुत ज़्यादा शेपिंग और जो रोल है वर्ल्ड के अंदर, जो इंफॉर्मेशन है वो जो है मनुष्य की प्रत्येक लाइफ, यानी कि प्रत्येक जो पहलू है मनुष्य के, उनको जो है छू रहे हैं आपकी। तो इन आंकड़ों को जो है आकार देने, प्रदान करने में जो है जो भी आंकड़े हैं आपके, जो मानव जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं, वो सब जो है उनके अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है या सांख्यिकी की का जो है एक महत्वपूर्ण रोल है। वर्तमान समय में जो है आधुनिक वर्ल्ड में जो है, मॉडर्न वर्ल्ड में जो है डिसीजन लेना जो है आपका, चाहे वो कोई गवर्नमेंट है या आपकी जो है कोई इंटरनेशनल कोई एजेंसी है या कोई नेशनल एजेंसी है, या हम अपनी डेली लाइफ में भी जो है कोई डिसीजन वगैरह लेते हैं, तो वो जो है अगर हमारे पास आंकड़े हैं और हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स की नॉलेज है, तो उनके आधार पे जो है आंकड़े लेना और उनकी प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने के बारे में वो चीज़ें आसान हो जाती हैं आपकी। इसके अलावा जो है हम आपके जो है अगर ज्योग्राफी की हम देखें तो जैसे आपकी जो है हम आंकड़े जो है विभिन्न जो पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखो सेक्स रेशो को ही देखें तो सेक्स रेशो जो है हम अगर सेंसस से जो है डेटा निकाल करके सेक्स रेशो के ऊपर पार्टिकुलरली फोकस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि देश के अंदर सेक्स रेशो की प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, किन किन क्षेत्रों में जो है सेक्स रेशो आपकी जो है सेक्स रेशो, पहले मैं बता देता हूँ कि सेक्स रेशो जो है आपके पर 1000 पीपल्स के ऊपर जो है महिलाओं की जो संख्या है वो सेक्स रेशो कहलाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि आपके जो है किन किन क्षेत्रों में सेक्स रेशो ख़राब है और किन किन क्षेत्रों में सेक्स रेशो अच्छा है। तो इससे जो है गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर फोकस करने में हेल्प मिलती है कि किन किन क्षेत्रों में जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि जो है सेक्स रेशो में सुधार हो सके। उसके बाद जो है एजुकेशन लेवल, अब यही वही है। अब एजुकेशन लेवल में हम एजुकेशन लेवल के आंकड़े भी जब हम सेंसस में डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो है अब आपकी जो है भारत सरकार फिर उसके बाद उनको एनालाइज करके अलग से
फ़िल्टर कर लेती है आंकड़ों को, तो उसमें ये देखती है कि एजुकेशन लेवल पार्टिकुलरली किस किस रीजन में जो है एजुकेशन लेवल अच्छा है, किस किस लेवल में जो है किन किन क्षेत्रों में जो है एजुकेशन लेवल आपके जो है इंक्रीज हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में एजुकेशन लेवल जो है बढ़ रहा है आपका, तो या घट रहा है। तो उन उसी हिसाब से जो है गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि आपके जो है किन किन क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है हम जो है वेदर फोरकास्ट या मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं या किसी स्थान के मौसम के बारे में बताते हैं, तो ये भी जो है एनालिसिस होता है। हमें जो है जब किसी भी क्षेत्र का मौसम का जो है प्रेडिक्शन करने में जो है बहुत सी सॉफ्टवेयर्स भी वर्क करते हैं आपके। आप वर्तमान समय में तो बहुत अच्छी अच्छी आपकी जो है मशीनें, आपकी जो है इक्विपमेंट्स हो गए हैं जो रियल टाइम जो है वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है पास्ट जो हिस्ट्री है किसी स्थान पे जो है वेदर की, यानी कि जो आंकड़े हमारे पास इकट्ठे हैं उनके आधार पे भी जो है हम किसी स्थान के जो है मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं आपके। इसके साथ अगर हम देखें तो जैसे और भी बहुत से क्षेत्र हैं हमारे जो है, जैसे गवर्नमेंट जो है आपकी हेल्थ के ऊपर जो है जजमेंट ले सकती है, एजुकेशन के ऊपर जजमेंट ले सकती है, पॉपुलेशंस के ऊपर जजमेंट करने में जो है गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है आंकड़ों की सहायता से। इसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल कैंपेन्स, जैसे हम देख लें कि भाई किन क्षेत्रों में कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज़ है, इसी के हिसाब से जो है, या हम ये पहले सर्वे करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि आपके जो है किन क्षेत्रों में क्या क्या इश्यूज़ हैं और गवर्नमेंट पॉपुलेशन या पब्लिक का जो है रुझान किस तरफ है, उन चीज़ों के हिसाब से भी जो है हम फिर पार्टी जो है ये देखती है कि हमें जो है किन किन मुद्दों को उठाना है। इसके साथ स्पोर्ट्स में तो आप लोग जो है परिचित होंगे, स्पोर्ट्स में जो है स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इवन आपके जो है क्रिकेट का एग्जांपल है तो हम जो है आपके जो है प्रेजेंट स्कोर के आधार पे जो है ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो है रन रेट के आधार पे कि भाई जो है प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है रिसर्च है, जैसे अब प्रेजेंट कोरोना का टाइम भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वैक्सीन आ गई है, तो ये सब क्या है, रिसर्च जो है ये जो है कि आपके विभिन्न फील्ड है। हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो लोग मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, और उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार की दवाइयों को जो है लोग मरीजों को देखी जाती है। उसके बाद आंकड़े इकट्ठे होते हैं कि कौन कौन से जो है मरीजों में सुधार हुआ है। फिर ये आंकड़े ही जो है फिर उस स्पेसिफिक दवाइयों को जो है ये जो विश्लेषण होता है कि ये दवाइयाँ हमारी काम करिए, इसी आधार पे जो है फिर डॉक्टरों को हेल्प मिलती है कि भाई डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है कि भाई कौन कौन सी दवाइयाँ जो है मरीजों के ऊपर कारगर है, और वो आगे की प्लानिंग कर पाते हैं कि कोई भी अगर किसी पार्टिकुलर मरीज होता है तो उसकी जो है आपकी जो है कौन सी दवाई देनी है। इसके अलावा जो है एजुकेशन में भी है कि भाई आप वर्तमान में जो है कौन कौन सी जो है एजुकेशनल टेक्निक्स जो है जो हम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक जो है स्टैटिस्टिक्स की ही का ही काम है। उसके बाद जो है प्रेडिक्शंस में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेदर का हो गया, मौसम का जो है आपका जो है प्रेडिक्शन कर लिया था। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आपके जो है वर्तमान में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है कि जिस प्रकार से है, उसके साथ साथ जो हम जो जिस प्रकार से जो है ग्रोथ में रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, तो इस हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर जो है हमारे पास हमारे साथ क्या सिनेरियो होना है, या हमारे पास किन रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, किन किन रिसोर्सेज का हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके साथ साथ जो है डिजीज़ प्रेडिक्शन भी होती है, जैसे आपके जो है ये किसी क्षेत्र में जैसे जिस बीमारी स्पेसिफिक के किसी विशेष बीमारी के मरीज आते हैं, तो उसके बाद जो है हॉस्पिटल्स वगैरह ये देखते हैं कि गवर्नमेंट देखती है कि इसका डेटा इकट्ठा करती है कि भाई इसी एक विशेष क्षेत्र में जो है इस स्पेसिफिक बीमारी के मरीज आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाती है और उसके रोकथाम के उपाय करती है आपकी। इवन आपने कोरोना में देखा, जो कंटेनमेंट जोन बनते हैं और आपके जो है उन पे जो है लॉकडाउन वगैरह लगा है, ये सब सारे के सारे जो है स्टैटिस्टिक्स की जो है आपकी एप्लीकेशंस है। तो इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। उसके बाद आपका जो आता है डेटा या आंकड़े। तो डेटा जो है आपके स्टैटिस्टिक्स में सबसे बेसिक जो चीज़ है वो डेटा है। कोई भी ऑपरेशन है स्टैटिस्टिक्स का, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी चीज़ है, वो आपके जो है आपके डेटा के बिना वर्क नहीं करता है आपका। तो डेटा को अगर हम डिफाइन करें तो जो है डेटा जो है कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ए पार्टिकुलर क्वांटिटी। कोई विशेष चीज़ है उसका सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। जैसे इवन आपके यहीं पे देखिए वैक्सीनेशन हो रही है कोरोना की,
उसकी जो है सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ये डेटा जो है आप लोगों के गवर्नमेंट के काम आने वाला है आगे चल करके, और आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती होगी भाई किन किन क्षेत्रों में कितना वैक्सीनेशन हो चुका है। इसकी इट इज़ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स टुगेदर इन ए सेट, यानी कि जो डिफरेंट जो यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है आपकी वैक्सीनेशन हो रही है, इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं हम, और उनको जो है आपके जो है एक सेट के रूप में टोटल बना करके हम देखते हैं कि भाई आपके जो है इस क्षेत्र में इतनी वैक्सीनेशन होगी, टोटल वैक्सीनेशन कितनी हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है ये फैक्ट और फिगर्स जो होते हैं, ठीक है, उनका भी कलेक्शन होता है किसी विशेष पर्पज़ के लिए। जैसे कि आपके जो है आपकी कोई सर्वे करना चाहते हैं कि हम जो कितनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो गई है, हमें कितनी वैक्सीन की और ज़रूरत है, और हम जो है कब तक हमारा देश जो है वैक्सीनेटेड हो जाएगा। इन सब का जो विश्लेषण एनालिसिस जो करते हैं वो सब चीज़ें जो है डेटा की जो है उसमें ज़रूरत होती है आपकी। तो ये जो डेटा जो है जब हम डेटा को अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं आपकी जो है तरीके से, तो वो जो क्या कहलाती है आपकी इन्फॉर्मेशन या सूचना कहलाती है। जो भी आंकड़े हैं, जो भी डेटा है, उनको जब हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आपके अरेंज कर लेते हैं, तो वो आपके आंकड़े कहलाते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं आपके जो है डेटा कलेक्शन, आंकड़ों का जो संग्रहण होता है। अब डेटा के बारे में हमने जो है देख लिया है आपके, तो सोर्सेज के आधार पे जो है, यानी कि जो आंकड़े जो है कहाँ से आए हैं हमारे पास, उनके आधार पे जो है आंकड़ों को जो है हम दो पार्ट्स में या दो तरीके से या जो है दो डेटा टाइप्स में जो है आपके क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो है प्राइमरी डेटा, एंड सेकंड आपका जो है सेकेंडरी डेटा जो है आपके। तो यानी कि प्राइमरी डेटा जो होता है वो होता है कि जब ओरिजिनली कोई भी सर्वेयर है या आपका जो है कोई भी रिसर्चर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है आपके ओरिजिनल रूप में जो है, यानी कि पर्सनली जो है आपके किसी पर्पज़ के लिए, विशेष पर्पज़ के लिए, जिस रिसर्च के लिए जो है वो डेटा इकट्ठा कर रही है, उसके लिए जो है अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जो है वो आपकी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक जो है जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो जो है आपके प्राइमरी डेटा कहलाता है। प्राइमरी डेटा जो होता है ये ओरिजिनल डेटा होता है, और ये जो है बिल्कुल फ्रेशली जो है कलेक्ट किया जाता है, और इसको जो है कलेक्ट करना एक बड़ी ही पेचीदा वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में। और जिस पर इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है कि भारत में जो है जनसंख्या का जो डेटा होता है, सेंसस ऑफ इंडिया जो होती है, वो जो है या आप ये बहुत आपके जो है गवर्नमेंट जो है लगभग 6-7 महीने या 1 साल के करीब जो है मेहनत लगती है आपकी डेटा कलेक्ट करने के अंदर। इसके अलावा जो है और भी एग्जांपल हैं, जैसे किसी स्कूल में बच्चों का डेटा हम कलेक्ट करें आपके जो है जाकर के पर्सनली। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी डेटा होता है। अब देखो यहाँ पे समझने की बात ये है, प्राइमरी डेटा मान लिया किसी रिसर्चर ने या जो है भारत सरकार ने जनसंख्या का डेटा कलेक्ट कर लिया, तो भारत सरकार ने जब जनसंख्या का फ्रेशली यानी कि 2021 का जो है हम जो है डेटा कलेक्ट करें, तो उस टाइम पे कलेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे ये जो जनसंख्या का जो डेटा है भारत सरकार के लिए, ये डेटा होगा प्राइमरी डेटा। परंतु जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डेटा को पब्लिश कर देगी एनालाइज करके, तो उसके बाद अगर हम अपने पर्पज़ के लिए आए, हम जो है उस डेटा को यूज़ करें, या कोई भी संस्था उसको यूज़ करे, या कोई भी अनुसंधान करता या कोई रिसर्चर उस डेटा को यूज़ करे, तो वो जो डेटा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी किसी का इकट्ठा किया हुआ डेटा, किसी का कलेक्टेड डेटा जो ओरिजिनल डेटा है, उसको हम अपने जो है अपने लिए यूज़ करें, तो वो जो है सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो इससे जो है इजीली वर्क करता है, इजीली बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपकी डेटा कलेक्ट करने में। और आप लोगों को जो है प्राइमरी डेटा करना, मैं पहले बता सकता हूँ, बड़ा टीडियस वर्क है। सेकेंडरी डेटा करना बड़ा इजी है, और आसानी से जो है आप लोग जो है, जैसे आपके इसमें देखें हम जो है आपके कि आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि अगर हम जनसंख्या का डेटा, भारत का अगर जनसंख्या का डेटा हम देखें, तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कितनी जो है साक्षरता दर कितनी है, आपके पास जो है सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अब डेटा हमने जो है कलेक्ट कर लिया, बट उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो वो क्या कहलाता है, आपका रॉ डेटा कहलाता है, कच्चा या आपका बिल्कुल जो है अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं आपके। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी है, जैसे आप लोगों ने जो है कबाड़ी वाला देखा होगा,
तो उसके यहाँ पे जैसे कबाड़ गिरा हुआ रहता है, तो वो जो है क्या कहलाता है, रा डेटा कहलाता है। ऐसे ही रा डेटा होता है जब तक हम उसको जो है, जो कबाड़ है उसको अलग अलग तरीके से जो है, इसका एक ईजी सा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं आपकी, कि जो है आपके घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो है, आप पढ़ते हो, आपकी सारी बुक्स को जो है एक जगह पे डाल दो। आपके जो है 10th क्लास से लेकर के मान लिया हमने जो है आपकी ग्रेजुएशन तक की जो किताब बुक्स हैं उनको जो है एक जगह पे डाल दिया, तो वो जो सारी है वो बुक्स वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी रा फॉर्मेट में हो जाएंगी। यानी कि वो ऐसे ही रखी हुई हैं ढेर के रूप में आपके पास डेटा तो है, आपके पास बुक्स तो हैं, परंतु वो क्या है, रा फॉर्म में है, कबाड़ी वाले की तरह है। तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हमने देखा कि भाई अरे ये तो कबाड़ की तरह ऐसे ही बिखरी हुई है, तो हम नेक्स्ट फॉर्मेशन में जाते हैं, तो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम क्या करते हैं, अरे इसको इनको तो जो है तरीके से लगाना पड़ेगा, तो ऐसे ही डेटा में है ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो उनको जो है सिस्टमेटिक तरीके से, अब आपके पास बुक्स रखी हैं तो उनको जैसे 10th की बुक्स को आपने अलग तरीके से लगा दिया, 11th की बुक्स को आपने अलग तरीके से अलग जगह पे लगा दिया, 12th की अलग जगह पे आपने जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की अलग अलग जगह पे रख दी। इसी प्रकार 10th में भी इवन फर्दर आपने जो है उनको फिर जो है मैथ्स की बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स या जो भी हैं वो अलग तरीके से, साइंस के अलग, सोशल साइंस के अलग हैं। ठीक है ना, ये जो है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब हम करते हैं, जो भी आपकी फिगर्स हैं, ठीक है, या जो रा डेटा है जो आपका, तो वो जो क्या कहलाता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो रा डेटा है उसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से जब हम रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, रा डेटा कहलाता है। अब आता है कि उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्लासिफिकेशन होता है कि जो डेटा हमारे पास है उसको जो है एक पार्टिकुलर पर्पज़, ये एक स्पेसिफिक वर्च्यूज़ के आधार पे, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के आधार पे अलग अलग ग्रुप्स में, समूहों में अरेंज कर दें। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दें। ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी एक विशेष, उनकी विशेषताओं के आधार पे हम उनको जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया था, बुक्स को हमने ऑर्गेनाइज करने के बाद क्लासीफाई कर दिया था कि आपकी 10th की कौन कौन सी है, आपकी 12th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर। उसके बाद भी हमने जो है उनको फर्दर क्लासिफिकेशन किया कि भाई कि आपकी जो है साइंस की कौन कौन सी चीज़ बुक्स हैं, आपकी जो है मैथ्स की कौन कौन सी बुक्स हैं, आपकी सोशल साइंस की, आपकी जीके की कौन सी बुक्स हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वर्गीकरण करने के लक्षण जो है, हमने यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि कोई विशेष स्पेसिफिक जो करेक्टरिस्टिक्स आपके गुणों के आधार पे जो है हम अलग अलग समूहों में या ग्रुपिंग कर देते हैं डेटा की, तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्लासिफिकेशन कहलाती है। ये जो है किसी भी आधार पे हो सकती है, जैसे होमोजेनिटी हो सकती है डेटा की, जैसे कि आपके जो है, आपके पास मान लिया हमने आंकड़े हैं, यानी कि हमारे पास यही आंकड़े हैं कि आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेंसस में जो है आपके, या हम जो है आपकी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लास में जो है 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपके 100 स्टूडेंट्स का हमें पता चल गया, परंतु उसके बाद हमने जो है 100 स्टूडेंट्स को जो है एक तरीके से हमने सेट कर लिया। उसके बाद जो हमने उनकी हाइट नोट कर ली, तो आपकी जो है फिर हम ये देखें कि भाई जो है 5 फुट की हाइट तक के स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 फुट की हाइट तक के स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे भाई उसके बाद जो है गर्ल्स कितनी हैं, आपकी बॉयज़ कितने हैं। ये सब क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है आपका। ठीक है भाई, उसके बाद सूटेबिलिटी, अब ये जो है हम अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कि हमें क्या चीज़ देखनी है, हम ये देखने की गर्ल्स कितने, बॉयज़ कितने हैं, या हम अपने सेंसस ऑफ इंडिया के डेटा को अगर हम देखें तो जैसे हमें ये देखना है कि भाई हमें जो है सेक्स रेशियो देखना है या हमें एजुकेशन लेवल देखना है, उसी हिसाब से जो हम आंकड़े को क्लासीफाई करते हैं आपके। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में, उसमें जो है डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं आपके, तो रा डेटा को जो है हम बेसिकली 4 तरीके से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो है क्रोनोलॉजिकल, सेकंड आपका जो है कोरोलॉजिकल, या हम जिसको स्पेशियल भी कहते हैं, ज्योग्राफिकल भी कहते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है आपका। तो कोरोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है, इस टाइप के क्लासिफिकेशन में डेटा जो है आपके अच्छा, ये ध्यान रखना कि जितना भी डेटा जो है हम आप जब अरेंज करते हैं तो हमेशा जो है क्लासीफाई करने से पहले उसको अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डेटा हमेशा जो है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। यानी कि जो भी फिगर्स है हमारे पास या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। असेंडिंग यानी कि आपके जो है आरोही, और डिसेंडिंग अवरोही जो क्रम होता है आपका। ठीक है, तो आइदर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जो है रिफरेंस टू टाइम। अब यहाँ पे आता है
आपकी क्रोनो जो होता है वो टाइम के रिफरेंस में वर्क करता है, क्रोनोलॉजिकल समय के साथ जो है वर्गीकरण होता है। तो जो भी डेटा होता है आपका जो डिसेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करने के बाद जो है हम उस जो डेटा को जो है हम टाइम के रिफरेंस में जो है आपके जो है अरेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे हम देखें कि भाई आपके आपके जो है इवन अभी ले लेते हैं कि आपके जो है आपके 2019 में जो है वीट की क्रॉप जो है कितना प्रोडक्शन हुआ था देश के अंदर, भारत के अंदर जो है। उसके बाद 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ वीट का, और 2021 में जो है कितना प्रोडक्शन हुआ है आपका। तो ये सब जो है आपका डेटा का जो है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपका सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो आपका जो है कोरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कोरोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है इसको हम जो है कोरोलॉजी यानी कि प्लेस के अनुसार, यानी कि इसको जो है हम स्पेशियल क्लासिफिकेशन भी होता है, स्थान के अनुसार, या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार का डेटा जो है वो क्लासीफाई जो है ज्योग्राफिकल लोकेशंस या किसी स्थान प्लेसेस के साथ जो है उसको रेफरेंस में जो है अरेंज किया जाता है। जैसे या तो वो आपके देशों के अनुसार या राज्यों के अनुसार, शहरों के अनुसार, जिलों के अनुसार, या आपके जो है तालुकाओं के अनुसार, ब्लॉक्स के अनुसार भी जो है उसको अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीट का ही एग्जांपल क्रॉप पे ले लेते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं कि भाई 2020 में जो है भारत में जो है 2020 में जो है राज्यवार कि स्टेट वाइज जो है आपके वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी कि पंजाब में कितना वीट हुआ, आपके जो है हरियाणा में कितना वीट हुआ, उत्तर प्रदेश में कितना वीट हुआ, आपके जो है दूसरे जो बाकी के जो राज्य हैं जैसे आपके बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में जो है कितने गेहूँ की जो है फसल कितनी पैदा हुई। क्लियर होगी भाई चीज़ें। नेक्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो है क्वालिटेटिव। तो डेटा जो है आपका किसी विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जब उसको जो है हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे सेक्स या कास्ट के अनुसार, सेक्स के अनुसार, या रिलीजन के अनुसार, या शिक्षा के अनुसार, तो वो क्या कहलाता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है आपका। फॉर एग्जांपल हम यही देखेंगे भाई आपके जो है भारत के अंदर जो है कौन कौन से धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कि टेबल बन जाएगी कि भारत के अंदर जो है हिंदू धर्म के लोग पाए जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे संख्या नहीं दिखा रहे हैं, हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि हिंदू कितने पाए जाते हैं, मुस्लिम कितने पाए जाते हैं, नहीं, हम ये बता रहे हैं बस हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, आपके जैन कितने हैं, बुद्ध कितने हैं, और आपके जो है क्रिश्चियंस कितने हैं, पारसी कितने हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आता है। क्वांटिटेटिव में जो है क्वांटिटी, जो डेटा है उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा किसी भी डेटा की। अब जैसे मैं अर्लियर एग्जांपल कर रहा था कि भाई भारत में जो है धर्म, ठीक है, तो धर्म में अगर हम यही देखें कि भाई आपके जो है आपने जो है कि भाई हिंदू कितने हैं आपके, और मुस्लिमों के साथ साथ उनकी क्वांटिटी भी दे दी जाए तो वो जो है आपके क्वांटिटेटिव हो जाएगा। या इसके हिसाब से यही देखें कि हम जो है भारत में जो है आपके इनकम, लोगों की जो है इनकम कितनी है, या हम ये देखें कि भाई एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं आपके, पर स्टूडेंट वाइज मार्क्स कितने हैं। तो जब उनकी क्वांटिटी दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आशा है कि आप लोगों को जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेटा का इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद डेटा का ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, और स्टैटिस्टिक्स का डेली लाइफ में और ज्योग्राफी के अंदर जो रोल है उसको हमने जो है समझने का प्रयास किया था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को ये चीज़ें लाभ देंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।